जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं भारत के आज सबसे बड़े उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर पिछले एक साल से भारत में तनातनी का माहौल बना हुआ है। आपको पता ही होगा कि हाल ही में अभी चुनाव हुए थे किसके, WFI के, जिसे हम कहते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम है, क्या नाम था उनका, संजय सिंह। और संजय सिंह जब अध्यक्ष चुने गए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के सामने एक बोर्ड लगा, जिस बोर्ड पर लिखा था दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। लेकिन इस दबदबे को भारत सरकार यानी कि खेल मंत्रालय ने समाप्त कर दिया। यानी कि आप कुछ भी हैं, कितने भी बड़े दबंग हैं, आपको अगर सरकार से पंगा ले रहे हैं तो आपका जाना तय है। क्या है पूरा मामला, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि एड हॉक कमेटी क्या है और WFI ने क्यों पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। तो सारी चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। खेल मंत्रालय ने क्या किया है, पूरे चुनाव को ही सस्पेंड कर दिया है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लेके आएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि साक्षी मलिक जो है वो उनका क्या बयान आया, क्योंकि साक्षी मलिक ही इस मामले में सबसे बड़ी, एक तरह से जान सकते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा इसमें निकल के आई हुई थी। तो WFI की जो नई बॉडी बनेगी, यानी कि अब तो फिर से चुनाव होगा, लेकिन जो बॉडी तैयार हुई थी, जो चुनाव हुए थे, उसको रद्द होने पर साक्षी मलिक ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव हुआ था 21 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, गुरुवार 21 दिसंबर को WFI का चुनाव संपन्न होने के बाद से लगातार विवाद जब जारी था। इसके बाद साक्षी मलिक ने संघ के इस चुनाव पर दुख जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते निकालकर मेज पर रख दिए थे और रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। यानी कि एक देश का जो जुझारू खिलाड़ी था, जिसने अपने ही अध्यक्ष के ऊपर बलात्कार जैसे या संगीन आरोप लगाए थे, रेप जैसे आरोप लगाए थे, उसमें उसको न्याय ना मिल पाने की वजह से उसने ऐसा किया, ऐसा साक्षी मलिक का कहना है, ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने संन्यास का ऐलान किया तो रविवार को मंत्रालय ने नवनिर्वाचित संघ को भंग किया। तो पूर्व पहलवान साक्षी मलिक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई केवल एथलीट्स के लिए थी, मुझे बच्चों की चिंता है, ऐसा साक्षी मलिक का बयान आया। लेकिन साक्षी मलिक ही नहीं, जब साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की तो साथ ही साथ बजरंग पूनिया भी उसमें सामने आ जाते हैं, ठीक है। बात अब हम आपको थोड़ा डिटेल में ले जा रहे हैं। हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आज इस पे थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे। जनवरी माह के महीने से हम बात करते हैं, जनवरी 2023 से। जनवरी माह में ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के ही नेता हैं, उनके ऊपर कुछ खिलाड़ियों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने उनके साथ शारीरिक शोषण किया है, उनका मानसिक शोषण किया, उनके साथ मिसबिहेव किया है, या उनको बैड टच, जिसको हम आपको पढ़ाते आए हैं पिछले सेशन से, गुड टच बैड टच हमने बताया था, तो उस तरीके के कार्य इनके साथ किए गए हैं और अपने आवास पर बुलाकर इस तरह, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें केस चले, मुकदमे हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, उनके पद से उनको हटाया गया या उनका पद कार्यकाल समाप्त हुआ। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम रहा, कहाँ पे, कुश्ती महासंघ में, ठीक है। तो निकल के आता है पूरा मामला। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब लामबंद हो जाते हैं सारे खिलाड़ी, तो इन सारी चीजों को लेकर एक मीटिंग होती है गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय, इन सारी चीजों के बीच में, और उसमें यह तय किया जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बीच में हम आपको बता रहे हैं कि खेल को लेकर जो वर्ल्ड स्तर पर कमेटी होती है, उसने भी भारत सरकार को ये चेतावनी दी थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इसको अलग करिए इससे, और नहीं तो हम आपको बैन कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, जो कि एक तरह से आप समझेंगे कि प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो सरकार ने जो समझौता किया था इन खिलाड़ियों के साथ, उसमें यह कहा गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह और जो उनके करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चुनाव होता है और संजय सिंह इसमें चुनाव जीत जाते हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं कौन, ब्रजभूषण शरण सिंह। पीछे आप देख रहे हैं कि सारे फोटोज में मालाएं पहने हुए निकल रहे हैं, और घर पे आप देख सकते हैं कि उनके घर पे किस प्रकार से लगी है सारी चीजें। उसमें आप समझ सकते हैं कि चुनाव भले ही संजय सिंह जीते थे, लेकिन पोस्टर लगा था ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे, जिसपे लिखा था दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, ठीक है। तो ये दबंगई है भारत में, जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, उनके सामने किसी की चलती नहीं है। आइए थोड़ा इस पे और नजर डालते हैं कि किस प्रकार से पूरा मामला निकला। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, अब डिटेल में बताते हैं कि जो न्यूज में पब्लिश हुए हैं चीजें, उसमें क्या कहा गया है। खेल मंत्रालय ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI
ठीक है, कि नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को भंग कर दिया है। इसका मतलब है कि हाल ही में चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनने वाले संजय सिंह निलंबित हो गए हैं। जबकि संजय सिंह से जब मीडिया वालों ने बात किया तो संजय सिंह ये बोल रहे हैं कि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सबको इसी तरह से जानकारी नहीं होती है, लेकिन पूरे देश को जानकारी हो चुकी है। ठीक है, संजय सिंह निलंबित हो गए। और इसी बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने भी एक बड़ा फैसला करते हुए इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। ठीक है, तो कौन है ये IOA, जिसे कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इस मामले को थोड़ा सा हम डिटेल में ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक बार फिर से रेसलिंग से संन्यास ले चुकी साक्षी मलिक और पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अब चर्चा में आ चुके हैं, जिनके बारे में हमने बताया कि क्या है पूरा मामला। और मगर इसी बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी एक बड़ा फैसला करते हुए नया मोड़ ला दिया। इसमें किया क्या है कि IOA ने भारतीय कुश्ती संघ को लेकर एक नई एड हॉक कमेटी बनाई है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की, एड हॉक कमेटी। तो उसके बारे में भी हम आपको भी बताने वाले हैं। यह कमेटी 48 घंटे में बन जाएगी, मतलब अगले 1-2 दिन में यह बन के तैयार हो जाएगी। और इस कमेटी का काम होगा WFI, ठीक है, क्या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसकी हर दिन की गतिविधियों पर ध्यान रखेगी और इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर IOA को सौंपेगी। ठीक है, IOA, ठीक है, उसको सौंपने का काम इसका होगा। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सारी चीजों को लेकर खुला पत्र देश के नाम इन्होंने लिखा है। एड हॉक कमेटी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो एड हॉक कमेटी का मतलब है किसी खास मुद्दे, अगर कोई खास मुद्दा है उसको सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है जो अस्थायी होती है, यानी कि परमानेंट नहीं होती है, परमानेंट बॉडी नहीं होती है, एक अस्थायी कमेटी होती है जो कार्य पूरा होने के बाद उस कमेटी को भंग कर दिया जाता है। आमतौर पर कार्यकारी नेतृत्व ही एड कमेटी बनाता है। लैटिन भाषा में एड हॉक का मतलब होता है, लैटिन भाषा में, ठीक है, क्या होता है, इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए। जबकि इंग्लिश में इसका मतलब केवल इस मकसद के लिए होता है। यानी कि अगर एड हॉक का मतलब आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है लैटिन में इसके लिए, इंग्लिश में केवल इस मकसद के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर कार्य के लिए उस कमेटी का गठन किया जाता है, उसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। एड हॉक कमेटी का मुख्य काम होता है खास सलाह और सुझाव देना। सलाह और सुझाव कमेटी की स्थापना के मकसद और कर्तव्यों पर केंद्रित होने चाहिए। एड हॉक कमेटी में अलग अलग पृष्ठभूमि और विषयों के लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि कई प्रकार के एक्सपर्ट उसमें शामिल होते हैं, जैसे वकील, अकाउंटेंट, व्यावसायिक सलाहकार, बिजनेस से जुड़े हुए लोग, उनकी टीम होती है, या फिर डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा शोधकर्ता। एड हॉक कमेटी सीमित समय के लिए और किसी खास मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है कि एड हॉक कमेटी बन जाएगी। अब स्पष्ट तौर पर जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या इसमें हो चुका है, तो ये हो चुका है कि जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। यानी कि इसमें जो खेल मंत्रालय है उसका ये कहना है कि जो ये चीजें हुई हैं, इसमें जो साक्षी मलिक है या इनके दबाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें ये हुआ है कि जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, यानी कि जो चुनाव प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को पूरी तरह से इसको पालन ना करते हुए इस कमेटी का इस चुनाव को करवाया गया था। और इसीलिए इस चुनाव को रद्द किया जाता है। और जब तक एक नई कमेटी नहीं बन जाती है तब तक ये चुनाव एक तरह से मान्य नहीं होगा। यानी कि संजय सिंह जो है, अब इनका जो चुनाव है ये रद्द हो चुका है और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा वाला पोस्टर था अब फाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से संजय सिंह के जीत के बाद जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह पूरा हाहाकार मचाए हुए थे कि अब पूरी कमेटी या कुश्ती महासंघ उनके कब्जे में है, तो ये सारी चीजें देश के लिए बड़ी घातक है। और आपको पता है कि सामने चुनाव है, तो भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार या NDA सरकार इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि अगर युवा हटाए NDA से तो सरकार गिरनी तय हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। एक बड़ी और अच्छी पहल थी खेल मंत्रालय के द्वारा कि किसी का हाथ उसमें ना रहे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक नया अध्यक्ष आएगा, नई नई चीज़ें आएंगी, खेल की प्रतिभाएं जो हैं वो निखर के सामने आएंगी। सामने ओलंपिक भी है और भारत उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और गोल्ड मेडल जैसी चीजें लेकर देश का मान सम्मान बढ़ाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने विचार भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और खेल मंत्रालय द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, आप क्या समझते हैं कि वो साक्षी मलिक के संन्यास लेने के बाद हुआ या सच में कोई गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया में हुई थी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।